चलिए बैठ जाइए। ठीक है, तो बात ये थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, जीरो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, जीरो। ध्यान दीजिए, मैं आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इसी निर्देशांक ज्यामिति का पूरा प्रश्न कराऊंगा मिक्स, है ना। पूरा मैथ के सारे क्वेश्चन लिख कर लाएंगे टोटली, जितने भी इधर उधर भटके भटकते सवाल घूम रहे हैं, और फिर मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकालेंगे। अनेक अनेक सवालों में दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी जाएगी तो एक्स का मान पूछ लेंगे, कभी मध्य बिंदु निकलवा लेंगे, तो कभी दो बाहरी किनारे दे देंगे तब मध्य बिंदु निकलवाएंगे, समझे ना। कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेंगे और कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाएगा तो एक अज्ञात बिंदु निकलवाएंगे, समझे ना। कभी संरेख पूछेंगे और कभी कहेंगे कि संरेख है तब एक्स का मान बताओ किसी एक बिंदु पर, है ना। तो ये सवालों के अभ्यास होगा आज की क्लास के बाद। आज उसी के आगे लिखते हैं, कल संरेख वाली बात की, कोई सवाल दे दिया था हमने, बताइए क्या था लास्ट में। 1,3 और क्या था, 2,5 3,2 संरेख है या नहीं। आप लोगों को क्या है, संरेख नहीं है, त्रिभुज क्षेत्रफल जीरो नहीं आ रहा है। अच्छा देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2। ध्यान देना 1/2 x1 क्या लिखोगे, और फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस y1 माइनस, सही बात है। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दें इधर, ये है हमारा x1 और ये क्या है x2 और ये क्या है, और 1/2। x1 का मान 23 का मान बताओ, x2 का मान 31 का मान बताओ, x3 का मान 12 का मान बताओ, 1/, ठीक है। 5 में 2 गया, 3 एकम, 3 में 2 गया, -1 का गुणा किसमें हो जाएगा 2 में कितना आएगा, 5 में 3 गया, -2, -2 का गुणा कितना आएगा -6, तो 6 2, मतलब ये क्लियर हो गया, नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। ये तो बात हो गई, ठीक है। कल हमने तुमसे कहा था सवाल लगा के लाओ, देखो से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो 180। एक बार लगा, एक बार। दूसरा सवाल, एक सवाल 5 बार लगाया नहीं लगाया, इसमें कौन सवाल लगाया, 4 16 6 14 10, ये हमने लगाया था। सही है सवाल, चलो कुछ काम करके आए कोई, सही है, ठीक है, काम किया, इसका मतलब गंभीरता से ली बात। चलिए अगला सवाल लिखिए आप लोग, अगला सवाल लिखें। लिखें, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए के किस मान के लिए 1,4 k, -2 व -3,16 संरेख हैं, संरेख हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, के किस मान के लिए संरेख हैं, दिए गए बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, ये आपको बताना है। शुरू हो जाइए। थ्री भाई एक आंसर आ चुका, 3/2, 3, एक लोगों का आंसर आया 3, 3 3 3 कई ज्यादा आने लगे। के किस मान के लिए दिए गए बिंदु कैसे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे तीनों बिंदु कैसे हैं, अगर संरेख हैं, ध्यान दें, आप चलो हो गया, इतनी देर में आ जाना चाहिए, सभी लोग देखें। अगर संरेख हैं तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, सही बात है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, 1/2, बोलिए सभी लोग। ठीक बात है, लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना, 1/2 का कोई काम नहीं है। आप 1/2 का 2 है वो किधर भेज सकते हो, उसका गुणा कैंची किधर हो जाएगा, जीरो में। तो आप पहले से ही जब भी आपको समरेख दिया जाया करे, आप 1/2 हटा दिया करो, जिससे आप कोई कंफ्यूज ना हो। मेरी बात समझे, तीनों ही बिंदु कैसे हैं, अरे भाई बोलो कैसे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा लिया जाएगा। और 1/2 कहां चला गया, चला गया कि नहीं चला गया। अब जब चला गया तो x1 का मान 1, y2 का मान कितना भाई, कितना है -2, और y3 का मान -16, x2 का मान बताएं, k, y3 का मान और y1 का मान
और x3 का मान बताए -3, तो -3 और y1 का मान 4 और y2 का मान -2, तो माइनस माइनस सही बात है। और ध्यान दीजिए 16 तो कितना होता है -18, 16 में 4 गया तो ये आ गया हमारा 12 के, और 4 तो और 6 दियो। साथियों ध्यान देना 12 के 18, 18 कितना हो जाएगा, तो बच्चों 12 के बराबर हो जाएगा प्लस का 36, तो के बराबर कितना आएगा 12 तिया के बराबर, तो के बराबर यदि 3 लिया जाए तो ये तीनों ही बिंदु कैसे हो जाएंगे, समझे कितने लोग आए के बराबर 3, बहुत बड़े, जिन लोग नहीं आए छापिए। तो ये ध्यान रखना 1/2 है ना, उसको मनी मन में कहां भेज दो 0 में, ये तो तुम्हें तुम्हारी गलती हो जाएगी बहुत जल्दी, नोट कर लीजिए। अरे भाई बात क्यों कर रहे हो यार, नोट करो ना, नोट हो गया। चलिए अगला सवाल, 2,3, 3,1 व 4,x समरेखीय हैं, तब x का मान ज्ञात करें, नोट करें और फिर उत्तर बताएं। देखो 1 - 1 यही धोखा देता है, तो भाई तुम्हारा 1 आया था ना, 1 भी ऑप्शन में मिलता, ऐसा आंसर दिया करो ना, एक बार गहरी सांस लिया करो। इस सीट पर कोई है -1, दोनों लोगों का, बहुत बढ़िया। इधर सब कोशिशों में लगे, तुम्हारा 1 है कि -1 क्या निर्धारण है, माइनस। हाँ भाई आंसर दे हो, लगे रहो जी, कौन सा आंसर है, आंसर क्या है -1, बहुत लोगों का है, आ गया -1, बहुत बढ़िया। तुम्हारी सीट पे है कोई -1, कहाँ है, बहुत सही। कितने लोगों का -1 आ गया, चलिए कुछ लोग हैं, बहुत बचे अभी तो। हाँ भैया जल्दी आ जाओ, इधर आओ। तीनों ही बिंदु कैसे हैं, जैसे ही आपको एग्जामिनर कह दे कि तीनों ही बिंदु समरेख हैं, आप जवाब में से कहना कि डेल्टा बराबर, और आप एक बटे 2 तो भूल जाओ, आप सीधा क्या लिखोगे x1, और फिर आप क्या कहेंगे 23, फिर x2, उसके बाद 31, और फिर x3, उसके बाद 12, अभ्यास से आता है। अब x1 का मान बोलो बच्चों 2, y2 का मान 1, y3 का मान x, यही प्रैक्टिस करो, x2 का मान 3, y3 का मान x, y1 का मान -3, जिनसे आ गया वो भी प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि अभ्यास 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 ही सफलता सफलता सफलता, रिवीजन 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 ही सफलता सफलता सफलता, सफलता का सूत्र अभ्यास 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 फिर अभ्यास, रिवीजन 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 पुनः रिवीजन, अनेकों बार रिवीजन अनेकों बार अभ्यास, जिन छात्रों का है वही कंपटीशन निकाल पाएंगे, अन्यथा आप ज्ञानी कितने भी हो जाओ। मतलब अनेकों बार रिवीजन और अभ्यास करोगे तो ये हाथ बहुत स्मूथली चलेगा, बहुत फास्ट चलेगा, गति में चलेगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न है 200 और समय है 180, मतलब कुछ सेकंड हर क्वेश्चन के लिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये है कि हमें ज्ञानियों की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रश्न तुम्हें नहीं आ रहा तुम ऐसे सोच रहे हो और फिर तुमने उत्तर दिया, गड़बड़ है, समय नहीं चाहिए। हम प्रश्न फेंके तो मोटर से तुरंत बॉल फेंको आंसर की, ये पेट नहीं तो मानते हो, हर संडे टेस्ट देते हो और कहां समझ में आती होगी, समझे 120 करने तक में ना पसीना छूटता होगा, कईयों के हर बार 40 क्वेश्चन छूट जाते हैं, और पता क्या कहते हैं आता तो है हमें, नहीं हमें तो आ रहा था 200 क्वेश्चन, वो 40 छूट गया, यूपी कैटेगरी में लेके आना, आ तो 200 रहे थे 40 छूट गए, 40 छूट गए, फिर कहना आप मुझे 4 घंटे समय देना, मैं 200 करके दिखाऊंगा, आपको कभी अंदर लाएंगे नहीं, वो कहेंगे आप कृपया बाहर ही रहें, कभी अंदर आने की कोशिश मत करें, जाइए, भाई सीधी सी बात, समझे ना। कल लड़के मिठाई खिलाने आए थे तुम्हारे जैसे थे, कोई इधर दाएं बाएं बैठता था ऐसे, कोई नुक्कड़ पे, कोई इधर, कोई पीछे, जरूरी नहीं जो लड़का खामोश है वो कमजोर है, वो हो सकता है रैंकर बैठा हो, मेरे ध्यान रखना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे कहा जाए तीनों बिंदु कैसे हो, सिमरन यादव आप हैं जी, तो अगर आपसे कहा जाए समरेख है तो डेल्टा बराबर क्या लेके चलोगे 0, और बच्चों x3 का मान कितना है 4, और y1 बोलो जल्दी जल्दी, और y2 -1 और बराबर 0, बच्चों 2 माइनस, ये भीतर गुणा करना आना चाहिए है ना, 2 माइनस प्लस, क्या बात है, अरे अरे बहुत सुंदर, 3 में से क्या 2, 4 गुनी अति उत्तम अति उत्तम, 3x में से 2x गया, तुमसे ये गलती हुई थी। अब देखिए 9 में से 8 गया माइनस, -1, और 2 में से 1 गया 1, तो x बराबर, नोट करें जिनसे नहीं हो पाया जल्दी नोट कर लो। ईमानदारी बताना, ऐसे कितने छात्र जिनका 1 आया था, ईमानदारी बताओ, कई हैं, नहीं ठीक है, कई लोगों का 1 भी आया था, अच्छा हमने कहा क्यों 1 आया, एक बार चेक करो, तो हाँ नहीं सर 1 -1 आ रहा है, पेपर में हम आएंगे नहीं,
दिक्कत ये। और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका ऑप्शन 0 -1 1 ऐसे ही आता है, और अमूमन ये सबके गलत हो जाते हैं। चलिए, इस तरह से हमने ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ भाई, तैयार हो गया कि नहीं हो गया? आपने कौन सा कॉन्सेप्ट तैयार किया? त्रिभुज का, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक ही रामबाण औसत दिया, क्या 23, 31, समझे, और 123। और अगर उसी से एक नया कॉन्सेप्ट निकल गया, उसका नाम क्या है? संरेख, समरेख, कोलिनियर। और इन तीनों का मतलब है कि तीनों बिंदु कैसे हो? एक ही रेखा में। और जब एक रेखा में होंगे त्रिभुज खत्म हो जाएगा, और जब त्रिभुज खत्म हो जाएगा तो डेल्टा क्या आएगा? 0। तो जब भी आपसे, अच्छा, समरेख की सहायता से क्या करता है? समरेख की सहायता से वह एक्स का मान निकाल लेता है। किसका मान निकाल लेता है बच्चों? किसका मान निकालता है? एक्स का या के का? किसका? कहेगा के किस मान के लिए दिए गए बिंदु समरेख हैं, इसका डेल्टा बराबर 0 तुरंत रख के देख लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट वाली हेडिंग, हेडिंग डाली नहीं? बोले नहीं। विभाजन बिंदु, विभाजन, विभाजन बिंदु सेक्शन फार्मूला। अब देखिए, दो तरह का विभाजन होता है इस दुनिया के अंदर। एक होता है अंतः विभाजन। क्या होता है? एक होता है अंतः विभाजन। क्या होता है? अंतः विभाजन, विसर्ग लग गई ना। और एक होता है बाह्यतः विभाजन, गणित की भाषा में मतलब वही बाह्य विभाजन। एक होता है इंटरनल सेक्शन और एक होता है एक्सटर्नल सेक्शन। मतलब एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है, देखिए बच्चों, क्या विभाजन हो रहा है? और विभाजन दुनिया के अंदर दो ही लोगों में होता है। अगर नंबर 1 हम कहें, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अंतः विभाजन। बच्चों, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? तो माना कि एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। माना कि एक बिंदु क्या है और दूसरा बिंदु, एक का निर्देशांक माना कि x1 और, तो दूसरा किसका होगा? जरा बोलो। क्या बात है, गजब, x2 और जब मैं विभाजन करने जा रहा हूं तो मैं मध्य बिंदु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं से भी विभाजित कर रहा हूं। भाई ये दोनों भाई थे, एक विधायक है और एक चपरासी है, तो विधायक की चलता है वो, नो डाउट चपरासी का मुझे थोड़ा और चाहिए, मुझे लॉन बनवाना है, ये लो विभाजित हो गया, जगह उसने ज्यादा ले ली। तो कभी भी मत सोचना, बहुत से बच्चे सोचते हैं ऐसा नहीं मध्य में विभाजित हो रहा है, ना ना ना। P और Q के मध्य M क्या है? विभाजन। M क्या है? और दोनों के बीच में है, अंदर है। कैसा है? अंदर है। तो इस विभाजन का नाम क्या है? अब विभाजन जब हुआ तो माना कि उसका भी कोई बिंदु होगा, तो उसका बिंदु मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं? अब हो सकता है ये विधायक जी ने ज्यादा जगह ले ली और चपरासी साहब कम जगह लिए, तो हो सकता है इनका जो दूरी हो, रेशियो हो कितना हो? m, और इनका जो रेशियो है, अनुपात हो कितना है? मतलब किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बिंदु m पर हम विभाजित कर रहे हैं, और उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है और किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं साथियों? तो m अनुपात n में विभाजित कर रहे हैं। किस अनुपात में कर रहे हैं? लेकिन बच्चों ध्यान देना, कितना भी विभाजन हो जाए, विभाजन आंतरिक रूप में होना चाहिए, अंदर ही अंदर हो, बाहर का आदमी ना जान पाए। अगर बाहर का आदमी जान लिया तो बहुत लाठी पड़ती है कि ये लोग कमजोर हो गए, और कमजोर आदमी हमेशा माइनस होता है। कैसा होता है? और अंदर ही अंदर विभाजन हुआ, कोई जान नहीं पाया, तो वो क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? जो विभाजन बाहरी हो जाता है, कैसा हो जाता है? तो खुलेआम पिक्चर हो जाती है, चारों भाई विभाजित हो गए, अब लाठी लेके मारो, समझे। लेकिन जो विभाजन अंदर ही अंदर होता है, दुनिया में जब दहलीज से बाहर निकलते हैं तो हंस के निकलते हैं, अंदर अंदर हो गए, फूटन हो गए, तो जानते तो दुनिया की नजर में आप कैसे रहोगे? पॉजिटिव। कैसे रहोगे? समझे मेरी बात? कहने का मतलब ये है, अंतर विभाजन का जो सूत्र बना उसमें आपको किस किस का मान निकालना है? एक्स और किसका निकालना बेटा? एक्स और, तो ध्यान देना, एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले एम को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? अब एम के पड़ोस में लिखा क्या है? एक्स1 छोड़ देते हैं। एम का संबंध किससे बनाते हैं? एक्स2। एम एक्स2, क्या कहा मैंने? कि एक्स को पकड़ा है ना, एम एक्स2। अब प्लस, अब किसको पकड़ेंगे? अब इनके पड़ोस में कौन है? एम एक्स1 और अपॉन एम प्लस, ये किसका मान निकालना है आप? और अगर आपको वाई का मान निकालना है, किसका निकालना है? तो बच्चों एम को पकड़िए, किसको? एम वाई टू और प्लस एम वाई वन और अपॉन एम प्लस एम। ये विभाजन बिंदु का सूत्र हो गया। ये क्या हो गया? विभाजन बिंदु का सूत्र। पहला एक्स का मान जरा बोलिए मेरे साथ, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन, अच्छा अंदर का विभाजन है तो हमेशा कैसा होगा? ये सर, अब मैं यहीं से कह दूं, क्या कह दूं? सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं। बाह्यता विभाजन मैं सिर्फ सुलह करा सकता हूं, बाद में चाहे जो भी करना करो जाके। बाह्यता विभाजन, बाह्यता विभाजन का एक बिंदु यहां बैठा होता है, दूसरा बिंदु, अब वो जो विभाजन है काल्पनिक होता है, कहीं बाहर हो जाता है। कहां हो जाता है? उन दोनों के बाहर। मतलब ये जमीनों में तो निपटारा हो गया, पड़ोस के गांव में जो जमीन है वहां लाठी चलाने गए दोनों भाई, तो वो कौन सा विभाजन हो गया? बाह्य विभाजन। और एक्स उसमें भी रेशियो होता है एम अनुपात एन। और ध्यान देना, जब एग्जामिनर का बाह्य विभाजन क्या कहते हैं तो आपका सूत्र तो वही रहेगा, एम एक्स2, अब चिन्ह प्लस की जगह एम एक्स2 माइनस एन एक्स1 अपॉन एम माइनस एन। और जब वाई का मान निकालना हो, ठीक है, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। समझे? तो ये किस विभाजन के लिए सूत्र है? और एम अनुपात एन में विभाजित हो रहा है, और विभाजन बिंदु क्या है? एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा, यस और नो? आप लोग पहले लिखिए विभाजन बिंदु।
नोट हो गया? चलिए बढ़े आगे। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन x बराबर एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन और y बराबर एम बाई टू माइनस एन बाई वन अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, अब नोट करिए, नोट हो गया? चलिए अब देखिए सबसे पहले सवाल, सवाल नंबर एक देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 3,4 व 1,2 को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 3,4 व 1,2 को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ध्यान देना सभी बच्चे, हाँ भाई सभी बच्चे अब ध्यान दें इस बात को, पहले बात पढ़िए। अभी हम आपको अंतः विभाजन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? फिर हम आपको बाह्य विभाजन पूछेंगे, क्या पूछेंगे? फिर हम आपको और भी कुछ पूछेंगे, एक्स एक्स अक्ष पर विभाजन पूछेंगे, फिर हम आपसे वाई अक्ष पर विभाजन पूछेंगे, और फिर कभी कभी हम आपको विभाजन बिंदु देंगे, और तब कोई एक बिंदु पूछ लेंगे, और कभी कभी हम अनुपात पूछ लेंगे। बहुत काम करेंगे। पहला काम अंतः विभाजन में बच्चे ध्यान दें, बिंदु क्या क्या है? x1 और x2 और अनुपात क्या है? m अनुपात। ये तो चाहिए, माना कि विभाजन बिंदु क्या है? x, y। तो x का मान क्या होगा बेटा? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। m का मान कितना है बच्चों? 2। कितना है? 2। और x2 का मान और प्लस n का मान कितना है? 3। और x1 का मान 3। और बच्चों ध्यान देना 2 प्लस 3, साथियों 2 एकम 2, 3 त्रिका 9, 3 2 5, 11/5 x का मान आया होगा। और जब y का मान निकालोगे तो फिर सूत्र देखो एक बार, बोलो m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। m का मान बोलो जरा, m का मान कितना है? 2। और y2 का मान बोलो, n का मान, y1 का मान, और 3 2 2 दूनी 4, 4 3 12/5, 12 4 16/5। तो बच्चों एक आएगा 11/5 x का मान और 16/5 विभाजन बिंदु। नोट कर लीजिए। नोट हो गया? बहुत बढ़िया। तो आप बाह्य विभाजन पे काम करिए। जिन लोगों ने अंतर विभाजन पे नोट कर लिया है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो बाह्य विभाजन का उत्तर देंगे। शुरू हो जाए, अंतर विभाजन वाले नोट करें और बाह्य विभाजन वाले शुरू हो जाए अपने अपने। हाँ हाँ, अरे सोल्यूशन जो किया है वो हमने किसका विभाजन का किया है? अंतर विभाजन का। वो तो हो ही गया। अब जिन्होंने नोट कर लिया वो बाह्य विभाजन पे काम करें अपनी कॉपी पर। कितना आ रहा है? सिर्फ 7? हाँ दोनों बताओ, इतनी जल्दबाजी ना करो। 7 7 7 8, एक्स का मान 7 और वाई का मान 8, 7,8। तुम्हारा क्या -7 आ रहा है? देखो कहां गलती। हाँ भाई चलिए आइए, अब हमें किस पर बताना है? बाह्य विभाजन करना है। तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस वन, एम बाई टू माइनस एन वाई वन, एम माइनस एन। आइए एम का मान कितना है? 2। एक्स टू का मान 1, चिन्ह कैसा आएगा? माइनस। एन का मान 3, एक्स वन का मान 3, और एम में से एन, तो 2 में से क्या घटेगा बच्चों? 2 एकम 2, 3 त्रिका 9, और 2 में से 3 गया -1, 9 में से 2 गया, बस ये गलती कर रहे समझे? माइनस माइनस कटेगा, यही तो किसाई है, यही तो करना है। एम का मान 2, वाई टू का मान बोलो 2, एन का मान 3, वाई वन का मान, और बटे बटे 2 माइनस 3, 2 दूनी 4 तियो, 2 में से 3 गया, 12 में से 4 गया, और बटे माइनस माइनस कितना आया उत्तर? पहले एक्स का, फिर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई।
तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विभाजन बिंदु। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? जिसमें अंता विभाजन और सारी दुनिया में युद्ध भी चल रहा है विभाजन का। किसका चल रहा है? विभाजन का। ये तेरा और ये ध्यान रखना, समझे? एक वाक्य बहुत अच्छा आता है कि हनुमान जी जब लंका की तरफ गए तो लंका की रक्षा करने वाली लंकनी थी। कौन थी? लंकनी आ गई सामने, मैं तुझे खा जाऊंगी, हे बानर मैं तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मुझे क्यों खा जाओगी? तो लंकनी बोली कि तू चोर है, हमारी लंका में आ रहा है। तो हनुमान जी बोले यार मैं कैसे चोर हूं, मैं तो अपनी मैया को लेने आया हूं। चोर तो 13 साल सेठ है जिसका नाम राजा, जिस रावण, क्या नाम है उसका? रावण है। चोर तो वो हुआ। तो लंकनी बोले नहीं नहीं, जो हमारी लंका में आएगा वही चोर माना जाता है। वो तो लंकनी थी, राक्षसनी थी। कौन थी? तो हनुमान जी क्या करते हैं? मुष्टिका का मतलब मुट्ठी बांधते हैं और लंकनी पर प्रहार करते हैं। धाम से गिर जाती है लंकनी, नहीं मरती नहीं है। लंकनी मरती नहीं है, लंकनी उठ बैठती है और सुधर जाती है कि वास्तव में तुम्हारे स्वामी में बहुत ताकत है कि तुम भी दूध थे और हम भी अपने स्वामी के दूध थे, लेकिन हम जो है खत्म हो गए तुम्हारे एक मुक्का से। कोई बात नहीं, लंकनी में सुधार आ जाता है। फिर हनुमान जी रावण के सामने जाते हैं। किसके सामने जाते हैं? और जब रावण के सामने जाते हैं तो रावण कहता है यार सोना बहुत ताकत है तुम्हारी भुजाओं में, अब युद्ध तो कर नहीं सकते हैं, मुक्के मुक्के का युद्ध करते हैं, एक तुम मारो और एक हम मारे। तो हनुमान ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। तो रावण से बोले पहले तुम मारो। क्या? तो रावण का ईगो हट हो गया, बोला पहले तुम मारो। तो हनुमान बोले मैं संदेह है, नहीं हम पहले मारे हो तुम मर गए, तो मरने के बाद तुम्हारे अंदर पेटी पेट मुझे शायद हम मारते तो तुम पहले अपनी मनोकामना पूरी कर लो। तो रावण इस प्रकार से मुस्टिका बांधता है और हनुमान जी प्रहार करता है और हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। हनुमान जी ने कहा नंबर आया मेरा। तो हनुमान जी रावण को भी मुस्टिका पर प्रहार करते हैं और रावण जो है मूर्छित हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद झन्नाटे हुए उठता है, कहां गया हनुमान? तो हनुमान जी खड़े थे और रावण कहता है बंदी बनाओ, इसको मारेंगे, गिरा गिरा के जो है कहानी खत्म कर देंगे। लेकिन कहने का मतलब है हनुमान जी ने प्रहार लंकनी पर भी किया और हनुमान जी ने प्रहार रावण पर भी किया। लंकनी सुधर गई और रावण नहीं सुधरा। हनुमान जी सत्संग के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? कभी कभी क्या होता है सत्संग ऐसा प्रभावित करता है व्यक्ति को कि हमेशा के लिए सुधर जाता है, और सत्संग नहीं प्रहार किस पर किया? रावण पे किया। तो थोड़ी देर के लिए रावण मूर्छित हुआ, उससे ये आशय हुआ कि थोड़ी देर के तुम लोग बोलते हो क्या बात है, क्या बात, मजा आ गया, क्या बात बोल दी यार, और उसके 5 मिनट बाद उधर बाहर टॉयलेट जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर वैसे हो जाते हो। समझ रहे मेरी बात? तो यही है, हनुमान जी सत्संग के प्रतीक हैं और सत्संग कभी प्रहार करता है तो कभी व्यक्ति सुधर जाता है और कभी 4-5 मिनट के लिए कहता है वाह क्या बात है, और फिर अपनी दुष्टता पर बाज नहीं आता है। फिर लोगों को गिराने, उनको टांग खींचना, उनको परेशान करना, फिर से वही आदत आदमी पैदा कर लेता है। समझे कि नहीं समझे? तो इससे आशय ये भी निकला कि मुष्टिका से प्रहार करने का मतलब ये है 5 उंगलियां क्या बराबर होती हैं? जब कभी भी बुराई की ताकत बहुत तेजी से हो जाए तो छोटी छोटी अच्छाइयां इकट्ठी हो जाती हैं और उस पर प्रहार कर देती हैं और बुराई समाप्त हो जाती है। ये ध्यान रखना। तो जब टेक्निकली सोचोगे तो वो सब बहुत टेक्निकली है। तुम हनुमान जी को हनुमान जी मानते हो और हम उनको सोच मानते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों एक विभाजन हमने क्या किया? अंता, और दूसरा विभाजन क्या किया? अंता विभाजन में कौन चिन्ह आएगा? प्लस। और बाह्य विभाजन में लिखिए अगला सवाल। अगला सवाल सभी लोग लिखें। 2,4 व -4,3, 2,4 व -4,3 को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 2,4 व -4,3 को मिलाने वाली रेखा 4,3 के अनुपात में 4:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तब विभाजन बिंदु ज्ञात करें। शुरू हो जाए। माइनस के 10/7, 24/7। बाह्य पे निकालो जरा, बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन में x का सूत्र लिखेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का सूत्र लिखेंगे m/2 प्लस n/1 अपॉन n। अच्छा, m का मान 4, x2 का मान -4, x1 का मान और बटे 4 3 -16 प्लस 6, सही है, माइनस के 10/7। और y का मान आएगा 4, y2 का मान है 3 प्लस 3, y1 का मान है 4 और बटे 4 3 7, 4 3 12, 4 3 12, दूसरा 24/7 आ रहा है। चलिए, तो फिर अंतर विभाजन में आंसर आया माइनस के 10/7, 24/7। ठीक है, ठीक है, आपको सो जाओ 24/7। अगला, और बाह्य विभाजन कितना आंसर आया? -22,0। ये एग्जाम का मतलब का अच्छा आंसर है। ऐसे एग्जाम में आते हैं -22, -22,0, 0,22, 22,0, ऐसे फंसा हुआ आंसर। तो ये ओरिजिनल आंसर ये था। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। पढ़े आगे? क्या पढ़े आगे? चलिए, तो अब अगला सवाल लिखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। लिखिए 6,3 व -9,3, 6,3 व -9,3 y अक्ष को
किस अक्ष को, वाई अक्ष को किस अनुपात में वाई अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है। इसको लिखिए, सही से लिखिए, वाई अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है। ये देखिए, वाई अक्ष पर सब सही नहीं है, वाई अक्ष, अब सही सवाल बन गया। और 6,3 से पहले अगर जगह हो तो ये जरूर लिखना बिंदुओं, बिंदुओं शब्द लिखो, जैसे भाषा सही हो जाए। बिंदुओं 6,3 व -9,3 और शुद्ध भाषा बन जाएगी को। अब समझ में आएगा सवाल, वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब कौन विभाजन कर रहा है, वाई अक्ष, और किनको विभाजित कर रहा है, इन दोनों बिंदुओं को। तो इन दोनों बिंदुओं को कौन सी अक्ष विभाजित कर रही है, वाई अक्ष। समझे मेरी बात, चलो अब इतनी बात सही हो गई। तो हमें क्या बताना है, अनुपात। अनुपात मतलब किसका मान, m बटे n, या उसी को लिखते हैं m अनुपात n। ये सवाल अच्छा है, ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है ना, दिमाग मजा आ रहा है। किसी का आया आंसर, आ गया, खड़े हो जाओ। क्या आंसर है, हाँ कैसे आया, अरे यार बहुत बढ़िया, क्या नाम है तुम्हारा, भाई क्या गजब की बात है। हमने तुमसे कहा था, हमने तुमसे निर्देशांक ज्योमेट्री जब शुरू करी थी तो हमने कहा था जब आपको कोई वाई अक्ष बोले, उसे याद करने के लिए सुना था, वाई अक्ष बोले तो वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो वाई अक्ष पर किसका मान 0 होता है, x का, और x अक्ष पर किसका मान 0 होता है, वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है, और x अक्ष पर। तो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, जैसे ही उसने कहा वाई अक्ष, क्या कहा, आप तुरंत क्या कहेंगे, x बराबर, यस या नो। अब तुम ये बताओ क्या इसमें अंतर विभाजन बाह्य विभाजन है, हाँ भाई सौरभ तुम बता रहे थे, आपने सूत्र क्या लगाया, खड़े जाइए, x बराबर 0 कर लिया। तो मतलब हमने आपको 2 सूत्र बताए थे, x का मान निकालना और सीधी सी बात है। अब तुम्हें इस वाई अक्ष लिखा था, इससे आपने क्या समझा, बोल नहीं रहा कोई। अगर यहाँ x अक्ष होता तो क्या लिखते, इतना तो लिखते। अब आपने x का सूत्र कौन सा लगाया, प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस का क्यों लगाया, कैसे पता यार, ये तो नहीं पता। अब बैठो, अब हम सिखाएं, ध्यान देना। जब आपको प्रश्न ये मेंशन न करे अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन, सभी सुन लो, जब आपको प्रश्न ये मेंशन न करे अंतर विभाजन या, तो हमेशा आप क्या लेकर चलेंगे, अंतर विभाजन, क्या लेकर चलेंगे। और अभी आपने x का सूत्र पढ़ा था, जरा बताना, माना कि अनुपात कितना होगा, m अनुपात या m बटे, तो आइए सूत्र x का बताइए, बताओ, m x2 प्लस m अपॉन बराबर, ये बच्चों आज से एक आदत छोड़ दो, जैसे 1/2 को तुमने कहां पहुंचाया था, समरेख में, 0 में, ऐसे ही ये भी आदत बचकानी हरकत है, बेकार वाली है। m प्लस n क्यों लिखते हो, ये किसमें हर बार जाएगा, तो आप इसको भी लिखना बंद कर दीजिए, हैबिट ही हटा दीजिए। आप तो लिखिए m x2 प्लस, समझ मेरी बात, और m x2 का मान बोलो जल्दी, माइनस का 9, और प्लस n x1 का मान बराबर, सही बात है। और देखिए माइनस के 9m, तुम्हें उत्तर देना किसके पदों में, m बटे, तो m को उधर रहने दो, n को उधर ले आओ, तो माइनस के, बोलो, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो अब m और उत्तर किसके पदों में देना, आपको उत्तर किसके पदों में देना है, तो m के नीचे क्या ले आए, m के नीचे n, और 6 के नीचे क्या आ जाएगा, यस या नो। और कितने किससे कटेगा, 3, 3 दूनी, और 3 तो कहा क्या आया, 2 बटे, और 2 बटे 3 को क्या ले सकते हैं, 2 अनुपात 3। और कौन सा विभाजन होगा, सुन लीजिए, अगर विभाजन का चिन्ह, किसका चिन्ह, विभाजन, हम तो लेकर चले अंता, क्या मान के चले, अभी ये भी कह सकता है, मेरी बात सुनो, हम लेकर चले अंता, हमें पता नहीं कि कैसा अंता की बाध्यता है, तो लेकर तो चलेंगे अंता। अगर विभाजन का चिन्ह कैसा आ जाता, माइनस, कैसा आता, तो पेपर में ये कहता है किस अनुपात में विभाजित करता है, और कभी कभी कहता है साथ ही किस प्रकार का विभाजन है, मतलब अंता है कि, और चिन्ह कैसा आया, प्लस। अगर प्लस चिन्ह आता है तो पेपर में ऐसे भी लिखा होता है, सुन लो 2:3, सुन लो 2:3, सुनो मेरी बात, 2:3 अंतर विभाजन, और सुनो मेरी बात 2:3, ये ऑप्शन, और ये क्या है, और यही लिखा होता है। अब तुक्का बात जितने हैं ना, उनका विभाजन तो आ ही गया था, अब चक्कर में फंस गए, 2:3, तो कहते हैं क्या करें, मंगलम भगवान विष्णु भी लगा दें, वो अपने भावनाओं के ऊपर होता है। तो ध्यान देना, अगर चिन्ह प्लस है तो आप क्या लगाओगे, अंतर, और अभी चिन्ह क्या आ जाता सपोज, तो आप 2:3 के साथ क्या लिखते, सुन लीजिए मेरी बात, किस बाई अक्ष को, किसको, तो आपने क्या लेकर चले, x बराबर 0। अब अगले सवाल में, इसी अगले सवाल में सपोज मैं लेकर चलता हूं, सवाल क्या है बेटा, 6,3, अगला पॉइंट क्या था, -9,3 को बाई अक्ष था, x अक्ष, सुन लो मेरी बात, x अक्ष किस अनुपात में, रुको मेरी बात, किस अनुपात में विभाजित करें, किस अनुपात में, सुनो मेरी बात, कौन सी अक्ष, तुरंत क्या लिखोगे, इतना लिखने का लाई। अब चिन्ह हमेशा प्लस वाला लगाओ, क्या लगाओगे, लगाइए बाई वाला, नीचे नहीं लिखते, नीचे वाला कहां जाएगा, ये आप हटा दिया से, और अनुपात मान लीजिए m अनुपात n या m बटे पा दे गई है। अब देखिए m बाई 2 का मान बोलो जरा 3, और n बाई 1 का मान 3, और बराबर, ए देखो ध्यान से देखो, 3m बराबर -3n। अब बताओ m के नीचे क्या आएगा, और -3 के नीचे आ जाएगा कैसे, और ये कितना आएगा, -1/1। तो आंसर क्या आया, अगर आपको x सच बोल देता तो आप आंसर 1:1, ये माइनस में लगाते हैं, माइनस तो दिशा सूचक है,
ये डायरेक्शन का ज्ञान कराता है, किसका ज्ञान कराता है ना, विभाजन है ना। तो इसमें 1:1, अब माइनस चिन्ह लगा, कौन चिन्ह लगा, तो किस प्रकार का विभाजन होगा, ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। 1:1, अब चिन्ह आ गया माइनस, इसलिए आंसर क्या आ गया, बाह्यता विभाजन। भले ही प्लस लिखते चले, उससे नहीं है, शुरुआत तो यही करेंगे, लेकिन अब किस प्रकार का विभाजन है ये, तो 1:1 और कैसा विभाजन है, बाह्यता। याद क्लियर है, नोट करिए, ये अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। बैठ जाइए सभी लोग। और कल हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे, तो अब हम जो है थोड़ा क्रिटिकल की तरफ चलेंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे, लेकिन उनमें से हमें एक ही याद इस समय आ रहा है। कल दिखाया था तिवारी साहब ने कि 2 आंसर ये बता देना किसी बच्चे ने पूछा था, लेकिन जो एक हम बताएंगे उसी कॉन्सेप्चुअल वो भी होगा। अब हमें याद नहीं है, एक तो अभी याद है, उसको मैं अभी बता दे रहा हूँ। अब देखिएगा, पहली बात तो वैसे जो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं, जब हम अपना मेरी किताब जब बंद हो जाए और इसके बाद भी उस पर चैप्टर से कुछ प्रश्न बन रहे हो तब पूछना चाहिए। हम किसी चैप्टर को जब पढ़ाते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी छोड़ते ही नहीं है और उससे 4 कदम हम आगे बता देते हैं। तो अभी तो हमारा क्या है, लेक्चर स्टार्ट हुई है ना, अभी तो क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, एंड तो हुई नहीं है। जब हम कहते हैं ऑक्सीडेशन चैप्टर खत्म तब प्रश्न पूछना चाहिए। चलिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपने कहा तो चलिए। पर ऑक्साइड बॉन्ड का कल मैंने बताया था, एक स्टूडेंट उसमें था H2SO5, ये पूछा है कि इसमें S की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। देखिएगा, जब भी ऐसी समस्या आती है तो यहाँ पर सभी के सभी आपको, अगर हम ऐसे ही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है तो 5 दूनी 10 हो गए, और 2 हाइड्रोजन के कम कर दो तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 5 दूनी 10 और 2 हाइड्रोजन के कम हो गए तो कितने बचेंगे ये -2 होता है, और जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना है, +2 है, तो यहाँ पर जब ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा। और अगर 8 बचेगा तो ये सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। और हम आपको ये बता चुके हैं कि किसी भी परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर उसके बाहरी कोश से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से अधिक, और जब इसकी 8 आएगी तब तो मामला गड़बड़ है ना, तभी आपके काम 70 हो जाना चाहिए।
और आपको सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि यहाँ पर कोई ना कोई समस्या है। अब वो समस्या क्या होगी, यहाँ पर आपको देखना होगा H2SO5 है, H2SO5 इसमें H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S, और यहाँ पर एक और एक H ऐसे, और यहाँ पर एक O ऐसे और एक O ऐसे, टोटल हो गए 5। ऑक्सीजन 5 है, S या नो। अब आप देखिएगा यहाँ पर जब आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो सल्फर के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर साझा हो गया, एक इधर साझा हो गया, तो कितने हो गए, 2 हो गए। अब साझा करने के लिए जो रेडी है, नहीं करेगा, 8 तो हो गए ना, और बचे कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। और अब हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2 ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, पर ऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 × 2 + 2 - 1, 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, माइनस, और +3 - 2 = यही होगा ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, अभी बहुत कम लोगों को आई। अब देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा भाई, माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 करिए, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो फिर माइनस का क्या होगा, 6 = होगा, यही कि नहीं। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, और x कहाँ चला गया। समस्या तो ये उत्पन्न हो गई कि हमने x को रखा नहीं है, तो x कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो उसको रख लेते हैं, नहीं तो आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जाओ भाई इधर से आप लोग जाओ, ये गया, चलो आओ। तो देखो भाई 1 × 2 होगा, प्लस 2 - 1 होगा, बोलो यस या नो, प्लस x होगा, प्लस क्या होगा, 3 - 2 होगा, = 0 होगा कि नहीं होगा, ये वाला। अब आपका क्या हो जाएगा, 2 - 2 प्लस x माइनस = अच्छा ये बताओ, ये माइनस का कितना है और ये प्लस का, तो इसको यही निपटा लो, निपट गया। अब आपका x - 6 = क्या होगा, x बराबर ऑक्सीडेशन नंबर यही होगा भैया, ठीक है, समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा। पर ऑक्साइड वाली समस्या जहां पर हो वहां पर इस तरीके से आपको निपटना पड़ेगा। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, कितने लोगों को नहीं आई मैं एक बार और बता दूं। हाँ मतलब मजबूरी बस मत लिखो। देखो भाई जे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो हमने 1 × 2 कर दिया। अब देखो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, 5 में से 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं, तो पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1 होती है, तो 2 - 1 करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर प्लस इसकी निकालना तो x हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, अब कितने ऑक्सीजन ऐसे हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा हैं, देखो जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना उसको यहाँ पर -2 के अकॉर्डिंग ही मानेंगे, तो यहाँ पर आपके कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें माइनस का करेंगे तो माइनस का 2 होगा, प्लस का x रहेगा, 2 का इसमें गुणा करोगे तो 6 माइनस का हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x - 6 बचेगा, बराबर करोगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे भी बड़ा एक बताने जा रहा हूं, हो गया नहीं हुआ है, क्या करते हैं, क्या कह रहे हो, इसको हो गया ना सभी का, तुम्हारा हो गया, ऐसे रफली हुआ कि नकली हुआ, रफली। केमिस्ट्री की कॉपी कहाँ है, कितने लोगों के पास केमिस्ट्री की कॉपी यहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में, सभी के पास है, सभी लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है, चलो ठीक है, हो गया। अब देखो भाई जैसे यहाँ पर इससे भी बड़ा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा H2H2O8, अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो कितनी हो सकती है, आप बताओ कितनी हो सकती है, ऐसे ऐसे आइडिया लगाओ, 8 दूनी 2 कम करोगे 14 बचेगा, और ये 2x है, x है तो 2x होगा, तो प्लस की कितनी आएगी, क्या ये सही है गलत, करने यहीं पर आप कर लिया करो, मतलब आपको करना ही नहीं, फिर इसके बाद दिमाग लगाओ, और क्या तुम क्या सोच रहे, सही है। अब आप क्या करोगे अब आपको यह देखना पड़ेगा कि यहां पर कोई ना कोई ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहा होगा, तो पेरोक्साइड बॉन्ड बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। देखो भाई यहां पर होता है H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, कितने ऑक्सीजन भाई अभी 4 हुए ना। और ये बताओ सल्फर अब साझा करेगा, सल्फर साझा करने के मूड में है भाई, उसको तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो 2 तो हो गए ना, एक इधर से एक इधर से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर जब क्रिटिकल होगी तब हमें ऐसे देखना पड़ेगा। अब देखो अब कितनी होगी ऑक्सीडेशन नंबर, कौन बताएगा अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, जल्दी से बताओ, एक दूसरे के मुंह की तरफ मत ताको जाको, बिल्ली वाली कहानी ना रखो कि चूहे के गले में घंटी कौन बांधेगा, अब सारे चूहे एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, हमने कहा आंसर बताओ तो तुम उसके मुंह की तरफ देख रहे हो, वो तुम्हारे तुम निकाल लो, वो सोच रहा तुम निकाल लो,
सब लोग निकालिए। गलती जो ज्यादा करेगा वही सबसे ज्यादा सीखेगा, और जो गलती करेगा ही नहीं वो बिल्कुल, गलती करना स्वाभाविक बात है, ह्यूमन नेचर है, लेकिन गलती का सुधार होना चाहिए। वही गलती है। हाँ देखो, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। तुम्हारा अभी तक नहीं आया, मैथ कमजोर है क्या? बहुत कह रहे नहीं, और इसके बाद भी आंसर भी नहीं आया। ऐसे बस मुंह जबानी देख के बता दो। क्यों भाई, तुम्हारी कितनी आई बगल में? इसका क्या नाम है? सॉरी सर, क्या नाम है? ऋषि वाजपेयी। अच्छा ऋषि यादव, ऋषि यादव बड़े खतरनाक होते हैं। ऋषि नाम के लड़के जो होते हैं, तुम सीधे कैसे हो? एक ऋषि 2 साल पहले था, इतना वो बांधा का था, कहाँ का था? और वो 2 साल पहले सीएसए में है, पहले उसका बांधा हुआ था, फिर बहुत मसाला खाता था, और मारने से पहले वो बीमार पड़ जाता था, ऐसे लोग पहुंच हो जाता था। थोड़ा सा पैर से वो गड़बड़ था, तो उसको हैंडीकैप्ड का वो मिला रिजर्वेशन, ज्यादा नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर वो गया बांधा में, पहले बार में उसको बांधा हुआ था, अपडेट कराया सीएसए में कराने के लिए, तो रजिस्ट्रार के सामने गया तो जाते ही ऐसे पट से गिर पड़ा, पैर मतलब वहां से चला गया, फिर इसके बाद और ऐसे पैर किया, पट से गिर पड़ा कि बहुत ज्यादा विकलांग। अब 2 लड़के उसके बगल में थे, फिर एक ने पकड़ के ऐसे खड़ा किया, और फिर बाहर तक बाहर जैसे निकला दौड़ता हुआ चला गया, कैसा हो गया वो, इतना मतलब उसका जो मतलब उसने अपना ट्रिक यूज किया, जो भी हुआ उसको रजिस्ट्रार को लगा कि नहीं वास्तविक ज्यादा विकलांग है, और रिजर्वेशन भाई हैंडीकैप का उसको 20% या 25-30 जो भी हो, लेकिन उसने 100% उसका लिया लाभ। रजिस्ट्रार ने यही नहीं कहा कि नहीं करेंगे, जैसे वो गया सामने हाथ में पकड़े थे और लड़कों ने हाथ हटाया नहीं कि पर से वो गिर पड़ा भाई। तो ये आप लोगों ने निकाल लिया होगा। देखो भाई 1 × 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 2x होगा कि नहीं होगा? एक मिनट, 1 × 2 प्लस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 - 1 प्लस 2x माइनस कितने ऑक्सीजन बचे है? 6, तो 6 - 2 = 0, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, यहाँ का माइनस का 2 प्लस 2x माइनस 12 = 6 दूनी 12, तुम्हारे कंटा पे मारा। अब इसको मार दो, ये माइनस प्लस, तो 2x - 12 = 0, तो 2x बराबर x बराबर कितना आएगा? वही समस्या, चलो नोट करो इसको, इससे भयंकर आपसे पूछेगा भी नहीं, ये साइंस ग्रुप में ज्यादा कर पूछा जाता है। जय वाला हो गया? हाँ हो गया, चलो भाई आगे बढ़ो। आप देखिएगा अगर आपके सामने SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता और आपसे कहते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो क्या होगा? ये वाला आता है कि नहीं आता है? आता है कितने लोगों को? 1 2 3 4 5 लोगों को आता है? आओ तुम इधर आओ, हाँ इधर आओ जल्दी। प्लस का 6, चलो चाप ना हो तुम। यहाँ पर देखो इसकी x प्लस 4 - 2 = माइनस का 2 होगा, x - 8 = माइनस, यही होगा ना? ये माइनस का 8 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? करो प्लस का, x बराबर 8 - 2 होगा, तो x बराबर कितना आएगा? कॉन्फिडेंस में नहीं था वो, हमने कॉन्फिडेंस से ले लिया था इसको, इसको लगा डाउट है कुछ। चलिए हो गया सभी का, जिनका हो गया है वो इसको करें, जल्दी करो, कार्बन की निकाल के बताओ। आप लोगों के हाथ जल्दी चलना चाहिए। प्लस का 4, ठीक है भाई, चलो और बताओ कितने लोगों का हो गया? प्लस का 4, ठीक है, और कितने लोगों का हो गया? क्यों भाई, तुम जो कल पूछ रहे थे तुम्हें बात समझ में आ रही है अब कि नहीं आ रही? और कल कौन जाते समय पूछ रहा था हमसे? हाँ क्या तुम्हारी समस्या थी? खड़े हो जाओ। जब समय हमारे पास पर्याप्त हुआ करे तभी अपनी समस्या को मेरे समझ रखा करो, और जब हम यहाँ से उतरते हैं ना तो हम कोई भी समस्या सुनने के मूड में, जब हम यहाँ खड़े हो आप अपनी समस्या बताओ, मैं सारी समस्या आपकी सुनूंगा और समाधान भी करूंगा। बताओ भाई, क्योंकि यहाँ के जैसे उतरते तो मेरा कहीं दूसरी जगह भी टाइम चेक होता है, तो हमें फिर यही लगता है कि जल्दी निकले। बोलो भाई यस या नो? हो गया? किसी की कोई समस्या है? प्लस 4 इसका आ गया, इसका प्लस 6 है। चलिए आगे बढ़िएगा, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो भाई HSO3 के ऊपर एक माइनस चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जल्दी से बोलो, जल्दी से निकालो आप लोग।
जिसके नीचे अंडरलाइन होती है ऑक्सीडेशन नंबर उसी की निकालना होता है। किसके निकालना है प्लस की। अभी सबका आंसर आ जाए। तुम्हारा आया कि नहीं? तुम खाना ना खाती हो कि नहीं, कि कुरकुरे खाती हो? कुरकुरे जैसी हो जाओगी, ध्यान रखिएगा। खाना खाइए, कम से कम सुबह 4 केला लो और 1 गिलास दूध। नहीं पता चला हवा तेज आएगी तो उड़ जाओगी, घर वाले ढूंढते रह जाएंगे कहाँ बिटिया है। ठीक है, प्लस का 4। आपको जितने देखिएगा सबसे अच्छी डाइट होती है, जो भी स्टूडेंट्स कमजोर हैं केला खाइए क्योंकि कैल्शियम, और 1 गिलास दूध। जो बच्चे जितने भी फिजिकली वर्क करते मेंटली वर्क करते हैं उनको हैवी डाइट नहीं लेना चाहिए। जैसे भोजन है तो पेट भरने को होता है, जैसे रोटी है, हाँ रोटी है, रोटी चावल अगर आप 1 कटोरा भर के दाल चावल और सब्जी खा लोगे तो आपको नींद आएगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, वो तो पेट भरता है। ये चीज क्या होता है, इससे हल्का रहता है और आपके बॉडी को एनर्जी भरपूर मिलती है। तो जितनी एनर्जी मुझे चाहिए उतनी एनर्जी हमारी अगर बॉडी को मिलती है तो वीकनेस नहीं आएगी। और जब हम एनर्जी ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मिल्क कम रही है, तो फिर बॉडी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी। ये ध्यान रखा जाता है। खाना तो खाना, या जो लोग नहीं ले पाते हैं तो मॉर्निंग में कच्चे चने खाइए और 1 गिलास दूध पीजिएगा जो डाइजेस्ट कर पाता। दूध नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे पानी पियो भैया। अरे नहीं पैकेट वाला तो अब यहाँ पर पैकेट वाला मिलेगा, यहाँ पर कौन भैंस है किसके पास गाय है? नहीं तो आप कच्चे चना खाओ। एनर्जी रहना चाहिए। अगर आप फिट होगे तभी पढ़ पाओगे, जब फिट नहीं होगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। किसी भी कोई भी स्टूडेंट हो, आप अगर देखिएगा आपकी बॉडी फिट होगी तभी आप वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज। इसकी कितनी एक्सीलरेशन नंबर है? 1 × 2 कितना होगा? 1 प्लस क्या होगा, x प्लस 3 माइनस इक्वल टू माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1। तो x बराबर 6 माइनस 2, तो x बराबर प्लस का 4। अच्छा ये बताओ भाई, यहां पर मैंने लिखा F2O, क्या लिखा है? F2 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? और एक साइड F2 की निकालना है और दूसरे साइड आपको F2O में ही इसकी निकालना है। और चाहो आप सीधे सीधे लिख लो, सीधे सीधे ये लिख लो कि F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी रहेगी? ऑक्सीकरण संख्या सदैव कितनी होती है? +2 होती है। F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव कितनी होती है? मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन की हमेशा +1 होती है। +2 मैंने ये लिखा दिया, इसको लिख लीजिएगा। F2O में सदैव ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। कितनी होती है? +2 होती है। इस बात को आप दिमाग में फीड कर लीजिएगा, कभी भी इसकी ऑक्सीकरण संख्या बदल नहीं सकती है। ऑलवेज F2O में जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमेशा कितनी रहेगी? +2 रहेगी। कितनी रहेगी? +2 रहेगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ो भाई। हो गया सभी का? अब आपको थोड़ा सा और भयंकर बताने जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ भाई, बहुत मारेंगे, फिर सीधे बैठो, इधर देखो। अच्छा ये बताओ भाई, C6H12O6 में अगर हम आपसे कहें, क्या कहें कि यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? कितनी होगी? छह यहां देखिएगा, ग्लूकोज में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 6x प्लस 1 × 12 प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा? तो 6x प्लस का 12 माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये जाएगा, 6x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 बटा कितना होगा? 6 होगा। आंसर आपका x बराबर 0 आ जाएगा। Cr2O7 में 2 माइनस Cr की ऑक्सीडेशन नंबर। प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और इसमें से केवल 15 बच्चे जो है केमिस्ट्री में क्या लगभग ओवरऑल देखा जाए तो 15 बच्चे सही कर रहे हैं, 15 से 20, जिनका नंबर 20 के आसपास होता है, प्लस का 6। तो अच्छा जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, जिनके नंबर 15 के नीचे आते हैं, 12 आते हैं, 13 आते हैं, 14 आते हैं, तो उनका क्या चक्कर है, क्या दिक्कत क्या है? अभी कल हमने रिजल्ट देखा, उसमें मोस्टली जो बच्चे हैं, जहां हमें ऐसा लगा कि 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 और 18 19 नंबर आते हैं। इस पूरे क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद जो 20 और 19 और 18 और 21 और 22 के अंदर होते हैं, इतने 15 बच्चे। इसके बाद जो होते हैं वो सब 18 के, कुछ बच्चे इसमें हमने देखे लगभग 15 बच्चे के आसपास ऐसे रहते हैं जो 15 और 14 के आसपास रहते हैं, 12 13 14 15। इसके बाद सबके नंबर कम क्यों आते हैं भाई? ऐसी क्या समस्या आ रही है? कौन सी आफत तुम्हारे ऊपर टूट जाती है कि नंबर आपके कम हो जाते हैं? कितने थे इस बार आपके? 27 केमिस्ट्री में, 27 नंबर 25 में। चलिए देखिएगा, 27 में इनके नहीं, कितने में थे आपके? आपका कितना केमिस्ट्री में कितने थे? हाँ वही गड़बड़। तुम्हारे
तुम बताओ बेटा तुम्हारे। अरे ठीक है चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं, गलती। क्या क्या हुआ, इधर आओ। हाँ तुम, हाँ चलो तुम बताओ, उसको ज्यादा लगता है कि वहीं से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तो जाने दो, चलो ठीक है तुम बताओ भाई। हाँ है? 10 सही थे तो 10 डंडा है तो आपके हकदार बनते हैं, आ जाओ फिर, आओ इधर आओ। तुमको जब हम कह रहे हैं कि बैठो तो तुम वहां कहाँ चली जा रहे थे? क्या नहीं मना किया, ताली तो बजाया, तुम्हारे साथ क्या कर दिया उन्होंने? तो कौन सा पढ़ने की बात उसमें है? ऐसा क्या गलत कर दिया? ताली तो बजाई ना कि 25 में उसने 27 बोल दिया, 27 ऐसा क्या उसमें डिस्टर्बेंस हो गया? कोई ऐसा यहाँ पर कोई भाई क्लासमेट है, कभी कोई से किसी के बात है अगर मुझे कभी धोखे से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाती तो लोग हंस देते हैं, तो उसका मजाक तुम यहाँ पर सीरियस नहीं लेना चाहिए, दिस इज द क्लासमेट। नहीं क्या अभी क्या कमेंट किया? किसके सामने कमेंट किया? नहीं किस अभी कमेंट किया तुम्हारे सामने? अभी किया कमेंट आपको? अभी कमेंट किया आपको? ताली बजाई ना, उसमें क्या कौन सा? देखिएगा यहाँ पर मेन समस्या जो है एक ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर सीरियस किसी को नहीं लेना है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पर केवल 1 ईयर आपको रहना, पढ़ के यहाँ से चले जाना है। यहाँ कोई ना आपका सगा है ना कोई आपका दुश्मन है, ठीक है? यहाँ पर सबसे फ्रेंड सर्किल का एक रिलेशन होता है। यहाँ के बाद आपका किस यूनिवर्सिटी में होगा, आपका किस यूनिवर्सिटी में उनका कहाँ होगा, क्या मतलब यार? थोड़ा यहाँ पर आपको अगर ताली बजा दी 10 साल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब वो उनकी किसी की बात हो तुम ताली बजा दो, है ना? उसमें कोई ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको ये नहीं बोरियत महसूस करना है कि हमारे साथ उन्होंने गलत किया, भाई इसमें क्या है? ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। इतने बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस तरीके का माहौल होता है, तो वहां पर ये कोई नहीं होता है कि सीरियस उसको मोड़ लिया। सीरियस मोड में नहीं लेना चाहिए ना कोई कमेंट, हाँ फालतू कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर आप किसी की सिस्टर बहन को करोगे तो आपकी बहन को भी करेगा कोई। ये बिल्कुल आप सीरियस रखिएगा, ठीक है? इस बात को आपके दिमाग में रखना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर है तो हमारी बहन भी सिस्टर कहीं माँ बहन कहीं जा रही हो तो उनके साथ भी ऐसा होगा। आपके दिमाग में अगर इस तरीके का होगा तो तब कभी आप गलत नहीं करोगे, और अगर ये नहीं होगा तो आप गलत करोगे। भाई अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे, एक सिंपल सी बात आप समझ लो, अगर मैं किसी का सम्मान करूंगा तभी मुझे सम्मान मिलेगा, अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। और आप यहाँ के क्या, आप कहीं पर अभी आपको यहाँ पर आए हो स्कूल से, इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, जो बच्चे उस दिन आए थे उनसे पूछिएगा, रैगिंग जो आपके सीनियर जो अभी पढ़ के गए ना, जो आपको जान रहे हैं, वो भी तुमको वहां मुर्गा बनाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं सर उनके सामने वो भी नहीं बोलते जो नहीं जानते, वो भी उनके के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे हम इनको नहीं जानते। तो मैनराइज आपको यहीं से होकर सीखना है। मैनर की क्लास आपको कहीं डिसिप्लिन की क्लास नहीं होती है। शिष्टाचार आपके घर में कैसा माहौल है, आपके घर में अगर गालियां दी जाती होंगी तो आप भी गाली दोगे, जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेयर की एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपके घर में कैसी सोच है, अगर वही सोच है तो आपके अंदर भी गंदी सोच डेवलप होगी। अगर फ्रैंक सोच आपके घर के परिवार की है तो उसमें आपको भी वही होगा। ये आपको एक माइंडली लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको उस तरीके से माहौल बना के रखना है। एक आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपकी संख्या कितनी ज्यादा और गर्ल्स की कितनी है, 4। कभी भी ऐसा आपको नहीं करना है कि इनको बुरा लगे। एक आप लोगों को इस दिमाग में हमेशा फीड रखना चाहिए, क्योंकि अगर शायद 4 जो है ये तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि गर्ल्स अब हर जगह जा रही है, फोर्स में भी जा रही है, पुलिस में जा रही है। अगर वो डरेंगी तो पुलिस की नौकरी कैसे कर पाएंगी? ड्यूटी कहीं भी लगाई जाएगी, वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं जाएगा, वो कुछ किसी की सिक्योरिटी करने जा रही है। तो गर्ल्स अब अपने आप में सक्षम हो सके। अगर लेकिन यहीं पर पूरी इतनी गर्ल्स होती, 4 बॉयज होते, तो हिम्मत भी नहीं पड़ती बोलने की, बिल्ली की तरह चूहे की तरीके से रहते। आप मैंने देखा है, मैं क्लास में मैं देखता हूँ जहां पर बॉयज की संख्या कम होती है, बॉयज बोलते ही नहीं, उन्हें कुछ आता ही नहीं है ना? समस्या उनके साथ, वो बोलते ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं। तो आप अपनी संख्या का फायदा लेने का प्रयास ना करें, अन्यथा किसी के ऊपर कमेंट न करें, और जो कमेंट करे एक बार बता दीजिएगा, उसको इतनी लाठी मारी जाएंगी वो दूसरे दिन से इस क्लास में बैठने लायक ही नहीं रहेगा, भगा दिया जाए। कोई भी स्टूडेंट अगर आपको कमेंट करे, फालतू का कमेंट करे, आप उसको तुरंत हैंड अप करिएगा, तुरंत बताइए किसने मेरे को कमेंट किया है। आपने सुना हो तब, ये नहीं कि बगल वाले कह रहा कि आपको ऐसा बोला, इससे मतलब नहीं। आपने सुना कि हमें ऐसा बोला है, आप उसको तुरंत बताइए। इसे कैमरे जो लगे हैं इससे सारी रिकॉर्डिंग होती है, जो हम बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप जूम करके हर एक बच्चे को देख लिया जाता है, क्या कंडीशन है, कैसी सिचुएशन है। तो इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि आपको यहाँ पढ़ना है। आप कहीं भी बैठो, कॉर्नर भी बैठो, अगर पर्टिकुलर आपको देखेंगे तो जूम करेंगे कैमरा, आपकी कॉपी तक भी दिख जाता है कि क्या लिख रहे हो। ये एक दिमाग में फीड रखिएगा। कोई भी स्टूडेंट कमेंट करेगा, पिछले बार बिहार का लड़का इसीलिए पिटा था, पिछले से पिछले साल कोविड था, सर क्लास नहीं ले रहे, सर क्लास नहीं, एक तो समस्या, और दूसरा किसी से चोरी छुप के क्लास ले रहे, उसमें वो आगे इतना मारा था उसको कायदे से। पहले किसी भी टीचर, किसी भी स्टूडेंट, किसी गर्ल्स पर ना गर्ल्स बॉयज पे कमेंट करेंगे, ना बॉयज गर्ल्स पे कमेंट करिएगा, है ना? इस तरीके से आप अपना रखिएगा माहौल, यहाँ पर माहौल जो है सही होना चाहिए। और गाली तो पीएम को भी मिलती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई गाली नहीं देगा, देता है कोई? सीएम योगी है, उनको भी लोग गाली देते हैं, जो बिल्कुल 2% का लोग होता है, रिक्शे वाला, वो भी बैठे ऐसे लेटे लेटे रिक्शे में गाली दे रहा है। तो जब आप सामने होंगे उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्या बोला है कोई, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमें कहीं पर आगे बढ़ना है तो कुत्ते जो होते हैं वो भौंकते रहते हैं, और हाथी जो होता है अपनी रास्ता क्या होता है, चलता रहता है। अगर उनके चक्कर में रहेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर दूसरा देखिएगा, अब आपको इस तरीके से दिया है Na2H2O8 में एस की निकालिए, जल्दी से निकाल के बताइए। आपकी बार पहला नंबर किसका था भाई? पहला नंबर आपका था, क्या नाम है?
विकास फर्स्ट रैंक आपकी है। केमिस्ट्री में कितने चाहिए? केमिस्ट्री में कितने चाहिए? 21। गुड, बैठ जाइए। हाँ भाई, सेकंड रैंक कौन है? थर्ड थर्ड कौन है भाई? देखो चेहरे बदलने लगे। तुम्हारा कहाँ गया? तुम्हारा कितना है? 9वीं रैंक। 9वीं रैंक पे चलेगा। तुम्हारा भाई 10वीं रैंक। कौन किसका प्लस का साथ आया? हाँ भाई, तुम्हारा ब्लैक टी शर्ट कितना आया? आओ उधर। हाँ तो मारने का मौका मिला है। प्लस 8 आएगा। सही कहा तुमने, प्लस का। अच्छा ये बताओ, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाँ, अरे बताओ भैया, इन्हें सल्फर का परमाणु क्रमांक नहीं मालूम। बातें बड़ी बड़ी और काम छोटे।